और वहीं आपने देखा कि कैसे दादरी में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। और वहीं अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों का एक दूसरे पर हमला भी तेज हो गया। और वहीं राजनेता अपने विरोधियों को कटघरे में खड़ा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर करारा हमला बोला। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, और वहीं और रहेगी भी। और प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास हैं और इतिहास ही रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस की नेता सुप्रिया सेनेट और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने करारा प्रहार किया। और वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरपीएन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता आरपीएन सिंह प्रचारित कर रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूं। और लल्लू ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे खून के एक एक कतरे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एहसान है, और मैं राहुल गांधी का सिपाही बनकर काम करता रहूंगा, और जब तक जीऊंगा कांग्रेस में रहूंगा। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरपीएन पर हमला करते हुए कहा कि नई कांग्रेस में संघर्ष करने वाले ही रह सकते हैं। यूपी के जमीनी मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गांधी के साथ हजारों कार्यकर्ता दिखाई देते, लेकिन आरपीएन सिंह कभी नहीं दिखे। और तंज कसते हुए लल्लू ने कहा कि वो राजा हैं और उन्हें मेरी जैसी छोटी बिरादरी के गरीब आदमी का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना रास नहीं आ रहा था। और वहीं कांग्रेस ने रामपुर में खाली सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। और पार्टी ने स्वार विधानसभा सीट से रामरक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर और मिलक सुरक्षित सीट से कुमार एकलेव को प्रत्याशी बनाया। और स्वार सीट के प्रत्याशी हमजा मियां कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद बीजेपी गठबंधन के अपना दल एस में शामिल हो गए। और वहीं अब अपना दल एस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद कांग्रेस को स्वार सीट पर दोबारा प्रत्याशी का ऐलान करना पड़ा। और कांग्रेस ने शुरुआत में जिले की 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जिसमें स्वार, चमरुआ, बिलापुर और रामपुर सीट शामिल थी। हालांकि टिकट मिलने के बाद चमरुआ सीट से प्रत्याशी बने यूसुफ अली सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन सपा से उन्हें टिकट नहीं मिल सका। और ऐसे में यूसुफ अली फिर कांग्रेस आए और टिकट हासिल करने में कामयाब भी रहे। वहीं कांग्रेस को दूसरा झटका तब लगा जब स्वार सीट से उम्मीदवार नवाब खानदान के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने कांग्रेस का टिकट छोड़कर बीजेपी गठबंधन के अपना दल में शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज यानी गुरुवार को मेरठ आए। और वहीं स्वतंत्र देव सिंह 3 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। और वहीं इस दौरान वो अपने प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देंगे, और साथ ही पार्टी समर्थकों में चुनाव के लिए जोश भी भरेंगे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार को मुजफ्फरनगर का दौरा किया था। और इस दौरान उन्होंने खतौली में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के घर पर खाना खाया। और उधर वाल्मीकि बस्ती से काफिला गुजरा तो लोगों ने बीजेपी के विरोध में नारेबाजी की, और उन्होंने हाथरस की घटना पर नाराजगी भी जताई गई थी। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश भर में युवा संसद आयोजित करने का फैसला किया गया। और इस कार्यक्रम में पार्टी की ओर से घोषित भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र के बारे में युवाओं से चर्चा की जाएगी, ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके। और युवा संसद में युवाओं को कांग्रेस पार्टी के नेता और पदाधिकारी, प्रतिज्ञा पत्र और भर्ती विधान समेत अन्य की भी जानकारी दी जाएगी। और वहीं प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि युवा संसद के लिए तैयार कार्यक्रम के मुताबिक 28 जनवरी को आगरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और 29 जनवरी को प्रयागराज, और 30 जनवरी को वाराणसी में हार्दिक पटेल, और 31 जनवरी को मेरठ में अलका लांबा, और 1 फरवरी को लखनऊ में कन्हैया कुमार, और 3 फरवरी को कानपुर में इमरान प्रतापगढ़ी युवाओं से चर्चा करेंगे। और इन कार्यक्रमों में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन उपस्थित रहेंगे।
और वहीं प्रयागराज में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ट्रेन रोककर हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने के मामले में एसएसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी और मामले को तूल पकड़ने के बाद एसएसपी ने ये कार्रवाई की है। और एसएसपी अजय कुमार ने प्रयागराज के उन इलाकों में जहां हजारों की संख्या में छात्र रहते थे वहां जाकर सभी छात्रों को ब्रीफ किया गया और सभी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया और ये भी कहा गया कि छात्र शरारती और खुराफाती तत्वों के बहकावे में कतई न आए और शरारती तत्वों पर पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है और छात्र कभी भी कानून को अपने हाथ में ना ले और पुलिस उनकी मदद और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। और पुलिस के जिन कर्मियों ने गलती की थी, जिन्होंने अनावश्यक बल का प्रयोग किया था, उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ कठोरोत्मक विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के उटरावली गांव में अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बोर्ड उखाड़ने पर भारी आक्रोश देखने को मिला। दरअसल शरारती तत्वों पर वीरांगना के अपमान का आरोप लगाया गया और वहीं वीरांगना के अपमान पर सैकड़ों युवाओं ने आक्रोश जताया और नारेबाजी भी की गई है। गांव ट्रावली से हूँ। हमारा यहाँ बोर्ड लगा हुआ था वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का। वो बोर्ड रात उगाड़ दिया गया है और उगाड़ के ले गए हैं। ये हमें अब तक पता नहीं चला है कि बोर्ड उगाड़ा किसने है, लेकिन ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे। अब वीर शहीदों का देखो, पूर्वज तो सबके होते हैं। बोर्ड हमारे इस गाँव में पहले भी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और वहीं बुधवार को कोरोना के 10,937 नए मरीज सामने आए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 17,074 मरीज ठीक हुए और इस समय प्रदेश में कोरोना के कुल 80,342 एक्टिव मामले। और ये जानकारी चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी है। इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।